समाजवादी पार्टी के अकबरपुर लोकसभा से प्रत्याशी और पूर्व सांसद राजाराम पाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे कि लोकसभा चुनाव नजदीक है, इसको लेकर अब इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में किस रणनीति के साथ चुनाव लड़ेगा। राजाराम पाल साहब, ये बताइए कि यूपी में कांग्रेस और सपा का गठबंधन हो गया है, अब क्या लगता है कितनी मजबूती के साथ बीजेपी का सफाया कर पाएगा इंडिया गठबंधन? जैसा कि आप जानते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा है पीडीए बनाकर पिछड़ा, दलित, अक़लियत और आधी आबादी महिलाओं की है और अगड़े समाज के वो लोग जिन्हें संविधान में आस्था है, लोकतंत्र में आस्था है, उनको इकट्ठे करने का तो पहले काम किया था। और इंडिया गठबंधन जिस तरह से हुआ है, निश्चित तौर पे एक आशा बंधी है लोगों को कि जो संविधान का खतरा मंडरा रहा है वो इंडिया गठबंधन ही बचाने का काम कर सकता है। तो निश्चित तौर पे जो भी लोग इन 10 सालों में बीजेपी से, महंगाई से, बेरोजगारी से और किसान जो है उत्पीड़न से परेशान है, वो निश्चित तौर पे एक आशा की किरण इंडिया गठबंधन से है और उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाने का काम कर सके। लोकसभा चुनाव से पहले परीक्षाएं जो हुई हैं उसमें पेपर लीक हो गया, एक बड़ा मुद्दा था। युवा लगातार लखनऊ में घेराबंदी कर रहे थे सरकार की, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि आप जानते हैं, इस सरकार की न नीति है, न नियत है, न नैतिकता है, इनमें कुछ बचा नहीं है। ये तो धर्म का सहारा लेकर चुनाव जीतना चाहते हैं। आज युवा बेरोजगार है, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है। ये 10 साल में जितनी भी भर्तियां अब तक निकाली गई हैं, ये सब में पेपर लीक करने का काम किया है और ये भर्तियां निकाल करके अरबों रुपया आम जनता का उन नौजवानों से लेने का काम किया है। इन 10 सालों में करोड़ों नौजवान ओवर एज हो गया है और इन्होंने इसका पेपर जानबूझ के लीक कराने का काम किया है। पेपर कहाँ से लीक होगा? जो सरकार ने एजेंसी को नियुक्त करने का काम किया है वहीं से तो पेपर लीक हुआ होगा। और ये चाहते हैं कि आगामी चुनाव में 2024 में ये जो आवेदक हैं 50-55 लाख, ये हमें वोट देने का काम करेंगे। युवा जान चुका है, इस उत्तर प्रदेश का युवा जाग चुका है। निश्चित तौर पे आने वाले समय में इनके झांसे में आने वाला नहीं है और 2024 में इंडिया गठबंधन को वोट देने का काम करेंगे। पुनः परीक्षा कराने की बात कही जा रही है, 6 महीने बाद का समय दिया है सरकार ने, तो क्या लगता है ये क्या चुनावी या सियासी कोई समीकरण है? ये तो केवल चुनाव में वोट लाने के लिए, वोट लेने के लिए 6 महीने बाद की बात करने का काम कर रहे हैं। इस देश का युवा और ख़ासतौर पर उत्तर प्रदेश का बेरोजगार युवा इस बात को अच्छी तरह से समझ चुका है और इनके झांसे में आने वाला नहीं है। लगातार अन्य राजनीतिक दल के लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, क्या लगता है कितनी बड़ी चुनौती होगी इंडिया गठबंधन के लिए? इंडिया गठबंधन के लिए कोई चुनौती नहीं है। ये बसंत ऋतु चल रही है। इस समय निश्चित तौर पर पतझड़ होता है। जब चुनाव आता है, आज़ादी के इतिहास में अब तक जितने चुनाव आए हैं उनमें निश्चित तौर पर जिन्हें अपना भविष्य तलाशना होता है या दल से नाराज होते हैं, वो इधर से उधर से काम करने का काम करते हैं। जो लोग अभी इंडिया गठबंधन से या समाजवादी पार्टी से उधर गए हैं, आप निश्चित जानिए सूचना जारी होने के बाद बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता जो समाजवादी पार्टी के संपर्क में हैं वो भी ज्वाइन करने का काम करेंगे। तो ये देखिए, राजाराम पाल साहब हैं जिन्होंने एक बड़ा दावा कर दिया है कि आचार संहिता लगने के बाद भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता जो इंडिया गठबंधन के संपर्क में हैं, बहुत जल्द इंडिया गठबंधन में शामिल होकर भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका देंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।